बनिए, मारवाड़ी, गुजराती, सब के सब सेम थाली की चट्टे पट्टे हैं सर। आप देखो इनके लॉजिक क्या है। सबसे पहला ये लोग अपने परिवार को बड़ा क्लोज रखते हैं, तो जो इंटरनेशनल हॉलिडेज बड़ी बड़ी परिवारों के साथ जाती है, ये होते कौन है? इन कम्युनिटीज के ही होते हैं। दूसरा, ये तीनों कम्युनिटी ना पैसे को बहुत अजीज तरीके से और पैसे की बहुत इज्जत करते हैं। मैं बनिया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा बनियों से आप क्या सीख सकते हो टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल फ्यूचर। चलो। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला और मैं एक बनिया हूं सर। मतलब मैं दिल्ली से हूं, मेरी 5-6 जनरेशन चांदनी चौक से हैं, तो मैं वही बनिया फैमिली से हूं, टिपिकल बनिया फैमिली से, जो या तो हल्दीराम जाते हैं या अग्रवाल स्वीट जाते हैं, सुबह सुबह बेड़वी आलू खा रहे हैं, घर में हर बात में मिठाई आ जाती है, परिवार में या तो सब गंजे हैं या सबका पेट निकला हुआ है या तो ये सबको डायबिटीज का इश्यू चल रहा है या ब्लड प्रेशर का इश्यू चल रहा है। ये टिपिकल चीजें हैं एक बनिया परिवार में, और आपको मैं आज वो चीजें बताऊंगा जिसके से बनिए इतने सक्सेसफुल हैं हमारी इकोनॉमी में। वीडियो शुरू होने के पहले मैं किसी भी तरह से ना किसी कम्युनिटी को ऊपर या नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको कल्चरल डिफरेंस बता रहा हूं। मैं ना बजरंगबली का भक्त हूं, मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको एक मानता हूं। इस वीडियो में मैं बस आपको कल्चरल डिफरेंस बताऊंगा, तो इसको प्लीज उल्टा मत ले लेना। सबसे पहला पॉइंट है कि बनिए कंजूस होते हैं। मतलब मेरा तो भाई बचपन से मजाक उड़ता जा रहा है, मेरी बीवी बनिया नहीं है, उसने भी मजाक उड़ाया है, मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, सब ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं गोयला देखो बहुत कंजूस है, बनिया कंजूस है। हो सकता है आपने भी मजाक उड़ाया हो, बट आपको इसमें बताऊं बनिए कंजूस नहीं होते हैं। एक कंजूस आदमी और वाइज विद मनी आदमी में बहुत डिफरेंस होता है, और बनिए ना वाइज है, इसलिए इनके पास इतना पैसा है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। एक कंजूस आदमी सेविंग्स को टाइम से भी ज्यादा वैल्यू करता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप सपोज घर में आया कोई इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को आपको पंखा रिपेयर करना था, उसने बोला कि सर देखो पंखे का रेगुलेटर खराब है, आपको नया स्विच लाना पड़ेगा। तो कंजूस आदमी क्या करेगा? बोलेगा अच्छा मैं लेके आता हूँ, इलेक्ट्रिशियन मुझसे ज्यादा चार्ज करेगा। कंजूस आदमी जाएगा गाड़ी से, पेट्रोल का खर्चा वेस्ट करेगा, फिर पार्किंग में टाइम वेस्ट करेगा, फिर उतरेगा, वहां पे बार्गेन करेगा, वहां पे अगर 100-150 चलो मैक्सिमम बचा लेगा वो, और फिर दोबारा गाड़ी में बैठेगा, दोबारा पेट्रोल खर्चा हुआ, आधा दिन बर्बाद। क्यों? 100-150 रुपए बचाने के चक्कर में आधा दिन बर्बाद। ये बनिया कभी भी नहीं करेगा। सबसे पहला, अगर आप नोटिस किया हो, एक बनिया पेट्रोल का हिसाब भी लगाता है, वो आपने देखा ना मैंने कैसे भी लगाया पेट्रोल का हिसाब। एंड दूसरा, एक बनिया रियलाइज करता है कि यार मैं 150 रुपए बचाने के चक्कर में कि अपना आधा दिन बर्बाद कर दूं, क्या ये सेंस बनता है? नहीं। एक वाइज विद मनी ना हमेशा टाइम को ज्यादा वैल्यू करेगा, वो कभी भी 2-2 रुपए बचाने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, एक कंजूस आदमी जो होता है ना, उसके लिए भाई साहब सेविंग ही सब कुछ है। सेविंग सेविंग सेविंग। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होगी तो बोलेगा और सेव करो, मैं और पैसे बचाऊंगा और पैसे बचाऊंगा। एक वाइज आदमी क्या करता है? वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। वो ये करता है कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। और इसीलिए आप देखोगे जो सबसे मेजर डिफरेंस है, एक कंजूस आदमी जिंदगी भर में हर चीज में कंजूसी करेगा, वहीं पे सर आप एक बनिए को ले लो, बनिए बिजनेस में पैसे फेंके, ये करना है, ये करना है, करा। लोगों को लगता है कि बनिए पैसों के साथ इमोशनल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार किसी बनिए को बिजनेस में देखो, वो किस लेवल पर रिस्क को रेडी है। वो पैसे डालेगा एजुकेशन में, वो पैसे डालेगा कोर्सेज में, उसको जो करना है करेगा, सो दैट कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। अंडरस्टैंड दिस। एक वाइज आदमी क्या करता है? वाइज आदमी कट कॉर्नर्स करेगा, वो पैसे फ्रूगल होगा, बट जिन जगहों में उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वहां पे वो गलती से भी कंजूसी नहीं करता। वहीं पे जो कंजूस आदमी होता है ना, वो सर हर जगह पैसे ही बचाता रहेगा और उसी लेवल पे, उसी छोटे लेवल पे बैठा रहेगा जिंदगी भर। सेकंड पॉइंट आता है नेगोशिएशन। अब जब मैं नेगोशिएशन बोलता हूं ना, लोग बताऊं क्या सोचते हैं? सब्जी वाले से भाई साहब नेगोशिएट कर लो, या रिक्शा वाले से। मतलब यार जो बंदा रिक्शा चला के ला रहा है, एफर्ट कर रहा है, अगर वो 30 रुपए के अलावा आपसे 40 या 50 रुपए मांग ले, उसको दे दो 20 रुपए एक्स्ट्रा, कुछ नहीं होगा। मीनियल वर्कर से नेगोशिएट करके किसी का भला नहीं हुआ है, उनको दे दो यार, उनकी हालत बहुत खराब है, ये हम सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेगोशिएट करना विद द बिग ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई करता ही नहीं है। लोगों को उल्टा शर्म आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा दोस्त गाड़ी ले रहा था, वो मुझे ले गया वहां शोरूम पे। अब मैं तो शोरूम में फिर नेगोशिएट करने बैठ गया। मैं बोला गाड़ी 14 लाख की है ना, तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या दोगे? इसकी प्राइस कम करो, मुझे ये फ्री चाहिए, ये फ्री चाहिए, ये फ्री चाहिए। मैंने इतना बोला, इतना वहां पे किया, जो मेरा दोस्त है ना, मानोगे नहीं, वो एम्बैरेस हो गया। उसने बताया बोला, मेरा हाथ पकड़ गया, बस कर यार हर्ष, बस करना, अब अच्छा ही होता, बस बस ओके बस बस। वो एम्बैरेस हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे वो फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप था, तो 15-20 हम फ्रेंड्स थे, अच्छा खासा बड़ा ग्रुप था। वो किसी रेस्टोरेंट में गए। अब अगर 15-20 लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो मैनेजर डिस्काउंट मांगना बनता है ना। मैं सीधा मैनेजर के पास गया, आप मुझे कितना ऑफ दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, मुझे इस पे डिस्काउंट चाहिए। मैं उनसे मांगने लग गया। मेरा दोस्त बस कर बस कर, मत कर मत कर मत कर। और यही लोग हैं जो कबाड़ी वाले के साथ 6-6 घंटे तक नेगोशिएट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस। धीरू भाई अंबानी ना वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स हैं। कहते ही हैं, अगर रिलायंस किसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, सर रिलायंस उस कंपनी का खर्चा पैसों में मांगता है। कितनों में? पैसों में उसको तोड़ देता है और तब जाकर नेगोशिएट करता है। आप वॉरेन बफेट का देख लीजिए, उनका एक इंटरव्यू था जहां पे उनकी नेगोशिएशन इतनी स्ट्रांग है कि वो पेट्रोल का हिसाब भी लगाते हैं नेगोशिएशन में। तो नेगोशिएशन करो, अच्छी चीज है, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करो।
छोटे लोगों से नेगोशिएशन नहीं होती, उसको बोलते हैं कंजरपना। थर्ड पॉइंट आता है कल्चरल डिफरेंस। अब ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब मेरा एक दोस्त है, वो हरियाणा से है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा वरना अलग वो यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वो हरियाणा से है और मेरा एक और दोस्त है वो पंजाब से है। हमसे बैठे तो बड़ी रीसेंट टाइम की बात है, तो हम यही कल्चरल डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कितने कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जो मेरा दोस्त हरियाणा से है उसके घर फैमिली टॉक क्या होती है, अरे पॉलिटिक्स में वो खड़ा हो गया, अरे हमारे क्षेत्र से ये खड़ा हो गया, अरे ये खड़ा हो गया, दबदबा बना रहना चाहिए, ये बंदा खड़ा हुआ है पॉलिटिक्स में। उसके घर से पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं। जो मेरा दोस्त पंजाब से है और जो पंजाबी कल्चर है उसका, उसके फैमिली टॉक्स में क्या बातें होती हैं, मर्सिडीज, ऑडी, प्राडा का बैग, लुई वुइटन के जूते, ये सब। और यहीं पर बनियों को देखोगे, बनियों में क्या बातें होती हैं, बनियों में बात होती है स्टार्टअप की, बिजनेस की, स्टॉक मार्केट की, शेयर बाजार की। तो कॉमन बातें हैं यार। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि एफडी इंटरेस्टेड सबको पता है, क्योंकि मैं बचपन से परिवार में पैदा हूँ। तो जब मैंने ट्रेन करना शुरू किया, आई थोड़ी तो पता ही होगा लोगों को, ये तो जनरल नॉलेज है तो पता ही है, ये थोड़ी पढ़ाऊंगा बैठ के। बाद में डिस्कवर्ड लोगों को नहीं पता होता। आप इसको छोड़ो, टेक माय वाइफ्स एग्जांपल। मेरी बीवी बनिया नहीं है, वो जब मेरे परिवार में आई ना, शी इज शेल शॉक्ड कि हमारे घर में, हमारे कोई भी फैमिली गेट टुगेदर में सिर्फ पैसों की बात ही होती है। ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, अरे ये कंपनी ने इतना किया, अरे उसने ऐसा किया। इसके अलावा और कुछ बात होती ही नहीं है। इस लेवल पे बातें होती हैं कि जो बनिया होता है ना, जो बच्चा होता है, जो बड़ा होता है, वो पैसों के मामले में खुद ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाता है। इस लेवल पे बातें होती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, एक गोयल, गुप्ता, अग्रवाल, इनका पैसों में पूरा कंट्रोल होगा और पूरा हिसाब रखते होंगे डॉट टू डॉट टू डॉट। और इसका एक मेजर रीजन ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सब्सक्राइब और लाइक प्लीज क्लिक करना। आपके लिए एकदम फ्री 2 सेकंड का काम है, बट हमें ना इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ये मुझे हेल्प करता है कि मैं अच्छे स्पॉन्सर्स इस चैनल के लिए ला पाऊं, सो दैट कि हम इस चैनल को सस्टेन कर पाए। अब अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है, तो हो सकता है कि या तो देखो आप अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाह रहे हो, इसलिए यू वांट टू लर्न कि बनिया क्या करते हैं, और आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर में हो। तो मेरे लिए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक मास्टर क्लास है, जहां मैं आपको समझाता हूं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो सिल बटन और साथ। अगर आप एक कंप्लीट नॉन इन्वेस्टर है, क्लियर नहीं है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज रिस्क, क्या क्या टाइप के एसेट्स होते हैं, कहां पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू गेट डबल रिटर्न्स ऑफ एफडी विद मिनिमल रिस्क। वेल, गोयला का एक पूरा मास्टर क्लास है। ये दिक्कत तो आपकी गोयला सॉल्व कर ही रहा है। आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बनिया परिवार में ना इनकम कैन बी एन इशू कि भाई साहब इनकम नहीं आ रही है, इनकम कम हो रही है, बिजनेस अभी ठप चल रहा है, या जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो इतना नहीं कमा पा रहे, वो इशू होता है। बट उनका एसेट हमेशा मेंटेन रहता है। आप एक बार नोटिस करना अपने आसपास। इसका आपको रीजन क्या है? बिकॉज बनिए मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, और इसके लिए मैं आपको डाउनलोडेबल टूल भी दूंगा, अभी वीडियो देखते जाओ। ज्यादातर बनिए आप देखोगे लोन नहीं लेते, लोन लेंगे भी तो धंधे के लिए लोन लेंगे, पर्सनल लोन ज्यादा कभी नहीं लेंगे। दूसरा, बनिए क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करते, और क्रेडिट कार्ड भी तब यूज करेंगे अगर वो बिजनेस में उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्रेडिट कार्ड यूज कर लेगा, वरना बनिए क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करते। और एक बार ना किसी बनिए से बात करना, कोई बनिया दोस्तों हो गए ना, उसका बैंक अकाउंट बैलेंस पूछना, उसका बैंक अकाउंट बैलेंस हमेशा बहुत ज्यादा कम रहेगा। मेरा पर्सनली कभी बैंक अकाउंट बैलेंस 25,000 ज्यादा कभी रहता ही नहीं है। क्यों? मैं पैसा बैंक में क्यों रखूं, सेविंग्स अकाउंट में क्यों छुड़ाऊं, मैं पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं। और ये सब चीजें आती हैं मनी मैनेजमेंट से। बनियों को पैसों की इज्जत करना आता है। अब जब मैं मनी मैनेजमेंट बोलता हूं लोगों को, तो लोग क्या करते हैं कि अच्छा अब से मैं अपने पैसों का हिसाब रखूंगा। वो 10 रुपए में ऑटो में गया, 20 रुपए के मैंने लेस खा लिए थे, 50 रुपए मैंने यहाँ खर्च किए। इन सब का कुछ फायदा नहीं है यार। आप इतना ये बड़ा हो जाएगा, सबसे पहले आप हर बार मेंटेन भी नहीं कर पाओगे, और इतना ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा इसमें आप एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए मेरे पास आपके लिए पूरा एक टूल है बाय द नेम ऑफ जेम। जेम क्या है? गोयला एक्सपेंस मैनेजर। इस टूल में आप जाओगे तो आप यहाँ पे अपनी पूरी इनकम डाल सकते हो, आपके खर्चे पूरे दिखा देगा कितने खर्चे हैं कितने नहीं है, सो दैट यू गेट अ ओवरव्यू और आप अपने खर्चे उस हिसाब से मैनेज कर पाओ। और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और फाइनल पॉइंट ये है कि देखो यार, बनिए लोग डरपोक होते हैं। हाँ, बहुत डरपोक होते हैं। एक बनिया आदमी कभी लड़ाई में आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है जो मेरे पापा ने मुझे बहुत सालों पहले दिया था, मैं आपको दूंगा। अगर मुकेश अंबानी की गाड़ी ठुक जाए, यू थिंक मुकेश अंबानी नीचे उतर के लड़ाई करेंगे, या अजीम प्रेमजी लड़ाई करेंगे, ये रतन टाटा मारपीट करने में उतरेंगे? नहीं ना। मारपीट वही आदमी करता है जिसको आगे ज्यादा कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा। जिस आदमी को अपना फ्यूचर दिख रहा है ना, आगे उसको दिख रहा है, उसको लाइफ में कुछ उखाड़ना है, उसको लाइफ में कुछ करना है, उसको ये करना है, वो करना है, वो कभी भी मारपीट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ये है सर बनियों के ट्रेड्स। आप कमेंट बॉक्स बताओ आपको बेस्ट चीज क्या लगी, और क्या चीजें ऐसी जो आप अपनी फैमिली में करना शुरू कर रहे हो, बता दो।